इसका एक प्रॉपर प्रोसेस क्या है फेक वीडियो को रिपोर्ट करने का? फेक वीडियो को रिपोर्ट करने का आप साइबर क्राइम विंग है एफआईए के अंडर, आप उनकी ईमेल एड्रेस होता है, उनका एक नंबर होता है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनको अपनी सारी डिटेल बताते हैं। मोस्टली इनके बड़ी मेजर सिटीज़ में उनके ऑफिसेज होते हैं, वो आपको अपने ऑफिस भी बुला सकते हैं। आप जाएं, बगैर किसी खौफ के जाएं, आराम से जाएं, जाकर उनको अपना मसला बताएं, दे विल टेक इट अप। और वो बहुत हेल्प करते हैं। इवन समटाइम ऐसा भी होता है कि आपका जो डाटा उससे रेलिवेंट होता है, जो जो भी आपकी चीज़ है, जो फॉरेंसिक वीडियो है, पिक्चर है, एक तो वो जो कल्प्रिट है उनको ट्रेस आउट करते हैं, ओके दूसरा उनको सजा भी दिलवाते हैं, ओके तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपका जो ऐसा सेंसिटिव डाटा होता है उसको रिमूव भी करवाते हैं ओके फ्रॉम द सोर्स। ठीक ओके, है, तो अगर वो वहां से वहाँ से रिमूव हो जाए रिमूव तो हो फिर जाता है, वो तो बहुत सारी परमानेंट। जगहों से वो रिमूव हो सकता है इजीली। हम्म और जहाँ जहाँ पर वो मौजूद होता है वो उसको ट्रेस आउट करके उसको रिमूव तो ये जो करवाते हैं। डिपार्टमेंट्स है इमीडिएट एक्शन लेते ये हैं? इमीडिएट एक्शन लेते हैं। अगर किसी और ने ईमेल किया है तो फौरी एक्शन हमारे यहाँ लेंगे? मिसकॉन्सेप्शन ये है कि नहीं नहीं वहाँ से भी कुछ हो सकता है, वो या मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, हम्म लेकिन सो फार ऐसा कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है हम्म जिसमें ये हो कि एफआईए के साइबर क्राइम हम्म विंग ने आगे लोगों को हम्म ब्लैकमेल करना शुरू अच्छा, किया हो। रिसेंटली मैं सुन रही थी कराची में जी एक जी। एक्स हस्बैंड ने अपनी वाइफ की कुछ वीडियोस कुछ पिक्चर्स शेयर की थी हम्म जिसके बाद उनको सजा भी हुई थी। हम्म। तो यानी कि सजा होना शुरू हो गई है। जी जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। किस हद तक सजा हो सकती है या जुर्माना या सजा किस हद तक हो इसमें सकती है? पीका एक्ट जो है या वो लगता है, और पीका के काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं, या सबके डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस अगर आप चाइल्ड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, माइनर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी अलग लेवल की सज़ा है। हम्म अगर आप किसी यंगस्टर या किसी भी नॉर्मल हम्म पर्सन का डाटा चोरी कर रहे हैं या डिफेक्ट बना रहे हैं, उसकी अलग है। हम्म ये वेरी करती है पर्सन टू सज़ा, पर्सन पर्सन टू हाँ, पर्सन नहीं, नौयत किस जो हद उनकी तक आपने नौयत किया? पे ओके। वेरी करता है कि किस किस तरह का जुर्म किया है। फिर उसके मुताबिक मतलब कहीं ऐसा भी है कि इवन 5 साल की सज़ा भी है, आपको 10 लाख जुर्माना भी है। या ठीक है, कहीं पर आपको 2 साल की हम्म सज़ा है, 5 लाख जुर्माना है, हम्म कभी-कभी दोनों को कंबाइन भी, इट डिपेंड्स ऑन हम्म ऑन द जज एज़ आप वेल। खुद भी मीडिया के हाँ, हाँ। डिपार्टमेंट से हैं, तो आजकल जर्नलिस्ट काफ़ी एहतजाज कर रहे हैं पीका एक्ट के खिलाफ। हुँ। आप क्या समझती हैं कि पीका एक्ट फ्रूटफुल है, इसके पॉजिटिव नताइज हो सकते हैं या नेगेटिव ही होंगे? देखिए पीका हमारे कंट्री में रेगुलेशन की ज़रूरत तो है हुँ, थोड़ी-सी, रेगुलेशन तो हर जगह हो रही है। हुँ, सोशल मीडिया, अब डिजिटल स्पेसेस ऐसी नहीं है कि आप उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दें, साइबर हुँ, स्पेस को आपने कहीं न कहीं रेगुलेट तो करना है। हुँ, बट हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, वो लेजिस्लेशन बहुत अच्छी है, वो मिसयूज़ ऑफ लेजिस्लेशन की या ज़्यादा प्रॉब्लम है। हुँ, हम कवानीन बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन अमूमन इम्प्लीकेशंस हम नहीं, उन्हीं कवानीन को किसी न किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो कि नहीं या होना किसी चाहिए। ना किसी ज़ाती मकसद के लिए हुँ, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हुँ, सो अभी भी ये जो तरमीम भी आई हैं, हुँ, वो ये जो उन्होंने इसमें अमेंडमेंट्स की हैं, हुँ, वो हो सकता है बहुत अच्छी हों, ऑल्दो मैं उनसे भी एग्री नहीं करती। उसमें कुछ क्लॉजेज़ हैं, आपने जैसे उसको क्रिमिनलाइज़ कर दिया है या और बड़ी सारी और ऐसी चीज़ें हुँ, हैं। और फिर फेक न्यूज़ को डिफाइन कैसे करना है। या फॉर इंस्टेंस अगर कोई अपनी सोर्स प्रोटेक्ट करना चाहता है, हुँ, लेकिन वो खबर ओरिजिनल है, तो हुँ, फिर आप क्या उसको मजबूर करेंगे कि वो अपनी सोर्स जो है वो आपको डिस्क्लोज़ बताए? करें। डिस्क्लोज़ तो नहीं हुँ, करना। एक एक जर्नलिस्ट, जब हम जर्नलिज्म पढ़ाते हैं ना, तो ये कहते हैं पहली चीज़ सीख लो, सोर्स डिस्क्लोज़ नहीं ये करनी पहले आपने। सेमेस्टर में हमारे टीचर ने एग्ज़ैक्टली, हमें बताया था बिल्कुल कि स्टार्ट आपने में हम सोर्स ये को कहते डिस्क्लोज़ हैं नहीं कि करना। सोर्स आपने अपनी डिस्क्लोज़ नहीं करनी। तो हुँ, जिसको आप मजबूर करेंगे फिर क्या लोगों को कि वो हुँ। वरना आप उसको कहेंगे जी आप फेक न्यूज़ है। यानी कि अगर ये हाँ, पीका एक्ट बन गया है तो इसकी इम्प्लीकेशन तमाम लोगों पे होगी, हाँ। चाहे वो उस कदर उसका जुर्म हो या ना हो, लेकिन इम्प्लीकेशन हर इंसान पे होगी जो कि एक तरह से नेगेटिव हो जाता है आपके हाँ, मुताबिक। मेरा ख़्याल ये है हुँ, कि इसकी जो ख़ास तौर से जो अमेंडमेंट्स आई हैं ना, हुँ, उसमें अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं, एक तो उनकी टाइमिंग बहुत ऐसी है रिपीट जो कि ऑब्वियसली एक हुँ, कुछ शकु कुछ शुबहात जो है उस जन्म देते हैं या उसकी वजह से। और दूसरी बड़ी बात ये है हुँ, कि उसमें कुछ चीज़ें बहुत वेग छोड़ी गई हैं। हुँ, और फिर इसी तरह से न्यू अथॉरिटी बनाना हुँ, और फिर उस अथॉरिटी में ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करना, ओके, हुँ, सियासतदानों को इन्वॉल्व करना, हुँ। तो वो एक सवालिया निशान तो इंडिविजुअल ऑब्वियसली से ज़्यादा उठाता ये है। फिर पॉलिटिक्स की हालाँकि तरफ इसका चला जाता है। इस्तेमाल जो है ना वो हुँ, एग्ज़ैक्टली हालाँकि इसका इस्तेमाल हुँ, ये होना चाहिए था कि जो आम लोग इसका निशाना बन रहे हुँ, हैं, जो आइडेंटिटी थेफ्ट का निशाना बन रहे हैं, हुँ, जिन बेचारों के बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते या हैं, जिनके स्कैम साथ स्कैम्स हो रहे हुँ, होते हैं इस तरह के, हुँ, जो लड़कियाँ इस तरह से ब्लैकमेल हो रही हैं, हुँ, बच्चे हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं, हुँ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ज़्यादा यूज़ होना चाहिए था। जबकि ये नहीं हो रहा। जबकि बिल्कुल उसके ऑपोज़िट यूज़ हो रहा है। ये इसका हुँ, जो यूज़ भी हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि आप सहाफ़ी को डरा लें, हुँ, मेरे खिलाफ बोलने वाले को। और हर दौरे हुकूमत में, हुँ, ये नहीं कि किसी हुँ, स्पेसिफिक दौरे हुँ, हुकूमत में, हर दौरे हुकूमत में हुँ। ये इसका इस तरह के इस्तेमाल हो रहा एक्ट्स है, आए हैं विच जो इज़ कि वेरी अनफॉर्चुनेट। हुँ, मैं समझती हूँ कि कवानीन, मेरा ये ख्याल है इस हुँ। मुल्क के बारे में कि हमारे यहाँ कवानीन बहुत अच्छे हैं, उनका इस्तेमाल बहुत गलत है, इस्तेमाल गलत है, उनको इस्तेमाल इस्तेमाल करने ठीक वाला करना कोई होना चाहिए। चाहिए, एग्जैक्टली, किसी को सीखना चाहिए कि इस्तेमाल
कैसे इस्तेमाल करना कैसे है। करना है। आई होप ये चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बिल्कुल, जाएँ। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस कुछ यूट्यूबर्स की हुँ। वीडियोज़ लीक हुई थी कुछ अरसा पहले, जी, जी। और एक उनमें से यूट्यूबर इंशा रहमान, उन्होंने हुँ। अभी वो मंज़र-ए-आम पर आईं कुछ अरसा हुँ, पहले, और हुँ। उन्होंने कहा कि उनकी वीडियो को वायरल किया गया है। अगर एक वीडियो रियल है, वो फेक नहीं है, और कंसेंट के बगैर वो वायरल हो रही है, तो भी इस पे कोई इम्प्लिकेशंस हैं? तब कोई फ़ाइन वगैरह होगा? देखिए जी, बिल्कुल, इस पे हुँ, फ़ाइन होता है, इसकी इम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, हुँ, इसके 2 पहलू हैं, एक तो कानूनी पहलू तो है ही है ना। हुँ, मेरा ये होता है कि मैं अपनी क्लास में एक चीज़ बच्चों को ज़रूर कहती हूँ, हुँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है किसी न किसी सेमेस्टर में कोई ना कोई वीडियो वायरल हो ही जाती है, या ठीक है? हुँ, तो अब मैं क्लास में अमूमन इस बारे में बात भी करती हूँ। आई एम हुँ, वन ऑफ दोज़ टीचर्स जो कि हुँ, ऐसे इश्यूज़ पे बच्चों को हुँ। काउंसल करने की ऑल्दो कोशिश इट्स अ भी बोल्ड करती हूँ। टॉपिक। ऑल्दो इट इज़ अ बोल्ड हुँ, टॉपिक, बट स्टिल आई वांट कि हुँ, मेरा बच्चा या मेरा स्टूडेंट जब जाए यहाँ से हुँ, तो उसमें कुछ ना कुछ इखलाकी मयार भी मैं इम्पार्ट करके हुँ, भेजूँ हुँ, उसमें। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, और मेरा ये बिलीफ भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको समझाने के लिए, कि अल्लाह ताला ने ना हम सबका पर्दा एक्चुअली अल्लाह ताला ने रखा हुआ बेशक, है। बेशक। तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कुछ ज़िंदगी में खुदा ना ख़ास्ता गलत नहीं किया होगा। वो हुँ, डिपेंड कर सकता है कि वो वेरी कर सकता है हुँ, कि आपकी गलती छोटी, किस मेरी हद तक गलती की है? बड़ी, हुँ, ठीक है? लेकिन कोई ना कोई गलती हमसे भी हुई होती है। ऐसे ही। अब हमारी वो गलती दुनिया की नज़रों के सामने नहीं आई, क्योंकि हुँ, अल्लाह ने हम लोगों को एक पर्दे में हुँ, रखा है, और हुँ, अल्लाह ताला ने ये कहा भी है कि आप दूसरों का भी पर्दा रखें। ऐसा ही है। तो पहली बात तो ये है कि ये इख़्लाक़ी लिहाज़ से ही बहुत गलत बात है। हुँ, जिन्होंने लीक की वो तो कानूनी तौर पर पकड़े ही जाएँगे। हुँ, आप पे एज़ अ पर्सन ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आपके पास इस तरह की कोई वीडियो आती है, हुँ, प्लीज़ डोंट वॉच दैट वीडियो। हुँ, पहली चीज़ है, अगर आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये किस नौइयत की वीडियो हुँ, है, प्लीज़ उसको ओपन ना करें। आई हुँ, नो बहुत मुश्किल है, हुँ। लेकिन इतना स्पेशली भी मुश्किल यंगस्टर्स के नहीं लिए। है यंगस्टर्स के लिए, ऑल्दो आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट स्टिल, ठीक हुँ, है? कुछ आपको अपने अंदर कुछ इख़्लाक़ी कंट्रोल। मयार पैदा हुँ, करने होंगे। हुँ, माशरा इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ये एग्ज़ैक्टली। इख़्लाक़ियात का बुनियादी तकाज़ा है हुँ, कि जब किसी इंसान की इतनी पर्सनल चीज़ आपके हुँ, पास आती है, हुँ, और आपके पास उस टाइम पावर है कि आप उसको डिलीट कर सकें, हुँ, तो प्लीज़ उस पावर हुँ, को इस्तेमाल करें हुँ, और उस वीडियो को डिलीट करें, हुँ, पहली बात। और उसको शेयर नहीं करें किसी दूसरे के साथ। हुँ। अमूमन लोग देखते हैं और फिर अपने शेयर फ्रेंड्स के कर रहे साथ होते शेयर हैं। कर रहे होते हैं, ग्रुप्स में और शेयर हो आपको रही पता होती हैं। है, मैं हैरान हुँ, होती हूँ कभी-कभी जब कोई ऐसी वीडियो वायरल होती है, लोगों के कमेंट्स देख के, और उसमें मैं कुछ ऐसे-ऐसे लोगों को देखती हूँ जो वीडियो माँग रहे होते हैं, एंड आई गेट अमेज़्ड। हुँ, मैं कहती हूँ ये कितने पारसा बनते हैं, कितने अच्छे बनते हुँ, हैं, कितने इख़्लाक़ियात हुँ, वाले लोग बनते हैं। हुँ, ये लोगों को समझा रहे होते हैं, लोगों को दर्स हुँ। दे रहे होते हैं, और ये यहाँ पे कह रहे हैं वीडियो प्लीज़ वीडियो का लिंक दे माय दें। गॉड! तो आई जस्ट गेट अमेज्ड फ्रॉम दिस थिंग। तो बहरहाल ये हुँ, आपकी अपनी इखलाकियात पे बहुत हुँ, ज़्यादा मुनहसर है, और दूसरी चीज़ ये है कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी के साथ बुरा करें और आपके साथ फिर वो लौट वो कर ना हो। आपकी तरफ लेकिन ना अक्सर आए। लोगों का ये नैरेटिव होता है कि उसने तो किया है हम्म, और उसने खुद से वीडियो बनाई, सारा गुनाह उसी के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। हम तो नहीं शेयर नहीं। भी करेंगे, हम बोलेंगे भी सही, हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के हम्म, उसको शेयर पे शेयर करेंगे, और कमेंट्स भी करेंगे, और हम वीडियो वॉच भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कंटेंट दिया है। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, हुँ, जिसने गुनाह किया है वो तो उसका और उसके अल्लाह का मामला है, ठीक है? हुँ, वायरल करवाई गई है या वायरल हुई है, ये तो बाद में पता चलता है या ना कि आपकी कंसेंट से वायरल हुई हुँ, है या आपकी कंसेंट के बगैर वायरल हुई है। हुँ, और मोस्टली वीडियोज़ शायद चंद एक को छोड़कर कंसेंट के बगैर ही वायरल हो रही हुँ, होती हैं। ऑब्वियसली कोई भी लड़की ये नहीं नहीं चाह रहा होता। चाहेगी, हुँ, ऑब्वियसली नहीं चाहेगी कि उसकी इस तरह की इतनी निजी हुँ, ज़िंदगी जो है या इतनी निजी वीडियो जो है हुँ, वो ऐसे हुँ, हर एक इंसान के लिए जाए। तो ऑब्वियसली बीइंग अ फीमेल वी कैन अंडरस्टैंड हुँ, दैट कि हम या ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे, हुँ, खुदा ना खास्ता। तो बाकी लड़कियां भी ऑब्वियसली नहीं चाहेंगी, लेकिन हुँ, हमारा ये मसला है कि उनको लीक कर दिया जाता है, फिर फैलाया जाता हुँ, है, फिर इस पे खुशी का इजहार किया जाता है, और फिर कहा जाता है कि देखो मैंने इसकी वीडियो भी देखी, इसकी माय वीडियो भी गॉड! देखी, और आप हुँ, अपनी जहनियत का अंदाजा लगाएं, और फिर हुँ, उसी सोच के साथ आप घर में रहते हैं, तो आप किस तरह से अपनी दूसरी फीमेल्स भी फीमेल होती को, हैं, आपकी अपने घर माएँ-बहनें, की या फीमेल्स को आप फिर किस तरह से ट्रीट करते होंगे,